हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो देखिए उसमें हमने कॉनकेव लेंस की बात की थी और कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी। साथ ही उसमें हमने देखा था कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, लेंस के द्वारा इमेज कैसे हम फॉर्म करते हैं और उसके रे डायग्राम के बारे में बातचीत की थी हमने। देखिए इस लेक्चर में आज हम लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि क्या साइन लेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू साइन कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें क्या है, ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जो सारे डिस्टेंसेस होती हैं हम इस ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, यानी ओरिजिन के राइट साइड वाली जो डिस्टेंसेस होंगी हमारी, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और ओरिजिन के लेफ्ट वाली जो डिस्टेंसेस होंगी उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। और ओरिजिन के जितने ऊपर होंगी डिस्टेंसेस उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और ओरिजिन के नीचे वाली जो डिस्टेंसेस होंगी उनको हम निगेटिव मानेंगे। अब देखिए लेंस में किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके ऑप्टिकल सेंटर को ही हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे और इसके साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे। देखिए ऑप्टिकल सेंटर के राइट वाली जितनी डिस्टेंसेस होंगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करें, यानी कि इस साइड की जो सारी डिस्टेंसेस होंगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंसेस होंगी उनको हम क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी कि जितने डिस्टेंसेस हमारी लेफ्ट साइड में होंगी ऑप्टिकल सेंटर के, उनमें जो साइन होगा वो हमारा निगेटिव होगा और जितने ऑप्टिकल सेंटर के राइट वाली होंगी उनमें पॉजिटिव साइन होगा। इसी तरह कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इसमें ऑप्टिकल सेंटर के राइट वाली जो डिस्टेंसेस होंगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेफ्ट वाली नेगेटिव, एंड अगर द ऑप्टिकल सेंटर आर पॉजिटिव एंड बिलो द ऑप्टिकल सेंटर्स आर नेगेटिव डिस्टेंसेस। इस साइड वाली हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, एबव में हो जाएंगे हमारी पॉजिटिव और बिलो में क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। यानी इससे कंपेयर कीजिए, देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट वाली साइड जो डिस्टेंसेस हमारी होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन के लेफ्ट वाली ये नेगेटिव हो जाएंगी और ओरिजिन के जितनी अबव होंगी डिस्टेंसेस वो हमारी क्या होंगी, वो भी हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी और ओरिजिन के जितने नीचे वाली डिस्टेंसेस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारी नेगेटिव। इस तरह इसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस में बिलो द ऑप्टिकल सेंटर जो डिस्टेंसेस होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी और अबव द ऑप्टिकल सेंटर क्या हो जाएंगी, ये हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए अगर हम इसके फोकस की बात करें तो देखिए क्या होता है, लेंस में हमारे पास दो फोकस होते हैं, F1 और F2।
सो सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखिए ये इसका f1 हो गया और ये इसका f2। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें कि बात तो ये है कि हम किस वाले फोकस का क्या साइन लेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फोकस दिए हुए हैं। सो देखिए ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये किस तरह का लेंस है, ये हमारा जो है ये कन्वर्जिंग लेंस है। सो ये क्या करता है, जो लाइट रेज होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करता है यानी कि कन्वर्ज करता है। सो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इनफाइनाइट रखे हुए ऑब्जेक्ट की रेज को जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही होती हैं उसको क्या करता है, ये इस फोकस पे कन्वर्ज करता है। सो देखिए हमारी जो सारी लाइट रेज है वो F2 पे कन्वर्ज हो रही हैं। सो यहाँ पे देखिए F1 जो है इसका कोई रोल नहीं। सो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा वो ये F2 हो जाएगा। और देखिए F2 किस तरफ पड़ रहा है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में पड़ रहा है। सो इसका फोकस जो हमारा हो जाएगा इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यानी कॉन्वेक्स लेंस का हमारा फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। और इसी तरह इसमें देखिए कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस में ये कैसा होता है, ये हमारा होता है डाइवर्जिंग नेचर का। ये डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण क्या करता है, जो लाइट रेज होती है उसको क्या करता है, फैलाता है यानी कि डाइवर्स करता है। सो देखिए अगर हमारी लाइट रेज इस तरीके से आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करती हैं, ये लाइट रेज को हमारी डाइवर्ट करता है इस तरीके से, ये डाइवर्ट करने का काम करता है। सो देखिए ये इसका F1 हो गया और ये F2 हो गया। सो देखिए ये इस साइड में तो कहीं पे मिल नहीं रहे, इसको क्या करें, पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये जो रेज हमारे डाइवर्ज हुई हैं ये F1 से क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। F1 से क्या हमें अपीयर हो रहे हैं कि ये रेज जो है F1 से डाइवर्ज हो रही है। सो देखिए यहाँ पे हमारा F2 का कोई रोल नहीं है। सो कॉनकेव लेंस में जो हमारा एक्टिव फोकस हो जाएगा वो हमारा F1 होगा। सो जो साइन लेंगे हम कॉनकेव लेंस में क्या करेंगे, उसको हम F1 का जो साइन होगा उसको कंसीडर करेंगे। सो देखिए F1 किधर पड़ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में पड़ रहा है, तो इसका हमारा जो साइन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा निगेटिव। सो इसके फोकस का साइन हो जाएगा निगेटिव। साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो उसको आप नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं, देखिए पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द लेंस, यानी कि जो हमारा लेंस होगा उसके लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे। सो लिख लीजिए पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द लेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कि द डिस्टेंसेस in the direction of incident rays are taken to be positive and opposite to the incident rays are taken to be negative, यानी कि इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन की जितनी हमारी डिस्टेंसेस होंगी उसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इंसिडेंट रेस के अपोजिट में जितनी डिस्टेंसेस होंगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। सो इसको पॉइंट लिख लीजिए, all the distances in the direction of incident rays are taken as positive and opposite to the direction of incident rays are taken as negative। अब थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा the distances above the optical center are
पॉजिटिव एंड बिलो द ऑप्टिकल सेंटर्स आर नेगेटिव डिस्टेंसेस। सो देखिए लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंसेस अगर द ऑप्टिकल सेंटर्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द ऑप्टिकल सेंटर्स आर टेकन एज नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए, फोर्थ पॉइंट जो हमारा उसमें क्या है, हम सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। सो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए मिरर में हमने क्या किया था, जो सारी डिस्टेंसेस थी वो हम कहां से मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे। और लेंस के केस में क्या करेंगे, हम सारी डिस्टेंसेस जो है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस की और फोकल लेंथ के साइन के बारे में। सो देखिए जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या साइन लेंगे हम, देखिए रियल ऑब्जेक्ट के केस में u का हमारा साइन हो जाएगा नेगेटिव और रियल इमेज के केस में क्या होगा, हमारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम वर्चुअल की बात करें, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज में v का साइन हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए फोकल लेंथ का क्या साइन हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि जो इसका फोकस होता है वो जो सेकंड फोकस होता है वही वाला फोकस हमारा क्या होता है, एक्टिव फोकस होता है। सो इसलिए इसका फोकस जो होगा हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉनकेव की अगर बात करें हम, कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ लेंगे सो उसका जो हमारा साइन हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, यानी कि जो कॉनकेव लेंस में हमारा जो फर्स्ट फोकस होता है वो हमारा एक्टिव फोकस होता है। सो इसलिए कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ की साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव लेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो देखिए ये रहा हमारे पास लेंस फार्मूला। देखिए लेंस फार्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। और देखिए हमने जो मिरर फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो हमारा मिरर फार्मूला था उसमें क्या था, इस माइनस साइन की जगह उसमें प्लस था। तो देखिए अगर हम मिरर फार्मूले से कंपेयर करें इसको, तो वहां पे क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फार्मूला और ये है हमारा लेंस फार्मूला। सो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए कि मिरर फार्मूला में प्लस साइन था और लेंस फार्मूला में माइनस साइन था। अब देखिए मैग्निफिकेशन, देखिए क्या है, मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है हमारा एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। तो देखिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू v/u। और देखिए मिरर के केस में क्या था, जो मैग्निफिकेशन था हमारा वो क्या था, m इज इक्वल्स टू माइनस
v अपॉन u। सो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा पॉजिटिव साइन है और इसमें मिरर के केस में क्या था, निगेटिव साइन था। सो इस डिफरेंस को भी ध्यान में रखिएगा कि इससे भी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप ये नेगेटिव साइन लेंस फार्मूला के मैग्निफिकेशन में आप लगा देते हैं या यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख देते हैं मिरर के केस में, तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। देखिए सेकंड फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये वाला जो फार्मूला है हमारा मैग्निफिकेशन का, वो डेरिवेशन से आता है, तो ये डिराइव्ड फार्मूला है हमारा। और जो ये वाला ये बाय डेफिनेशन आता है, जो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है उससे आता है। तो ये हमारा डेफिनेशन से है और ये हम डिराइव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, अगर मैग्निफिकेशन जो हमारी है वो लेस देन 1 है, सो जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, वो डिमिनिश्ड होगी, यानी कि छोटी होगी। और देखिए दूसरा क्या दिया, अगर मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो 1 के बराबर है, यानी कि इज इक्वल्स टू 1 है, तो जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी, यानी कि सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी साइज हमारी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की होगी। ठीक है, तीसरा केस क्या है, इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है, सो इसमें जो हमारी इमेज होगी उसकी साइज एनलार्ज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ी होगी। सो ये हमारा हो जाएगा एनलार्ज। अब देखिए अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है कि अगर मैग्निफिकेशन में साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, और अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है मैग्निफिकेशन में, सो जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वो इरेक्ट इमेज होगी। और अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी होगी, तो हमारी इमेज इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखिए ये वाली जितनी सारी चीजें हैं हमारी इस बॉक्स में जितनी लिखी हुई हैं, ये मिरर के केस में भी सेम थी और लेंस के केस में भी सेम है, बट ये चीजें जो है देखिए लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों डिफरेंट है। देखिए इसमें माइनस साइन है और इसमें प्लस साइन है, और देखिए मैग्निफिकेशन के फार्मूले में देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव साइन है और इसमें नेगेटिव साइन है। और ये तो हमारा डेफिनेशन से है कि मैग्निफिकेशन की ये क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। सो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस इन डायरेक्टर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंस की हमारी पावर होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और देखिए जो पावर होती है इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी होती है डायरेक्टर। सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायरेक्टर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए पावर हमारा हो जाएगा डायरेक्टर में और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी मीटर में। अगर देखिए फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में दी हुई है, सो जो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पावर का वो हो जाएगा 100 अपॉन फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ किस में हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर में। और देखिए इसमें एक डायरेक्टर पावर का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर हमारी फोकल लेंथ जो है लेंस की अगर वो 1 मीटर है, सो पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 1 डायरेक्टर हो जाएगी। देखिए 1 डायरेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो इसको अगर डिफाइन करें हम एक डायरेक्टर को, तो ये हो जाएगा
one diopter is the power of lens whose focal length is 1 मीटर। यानी कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, सो उसकी पावर हमारी हो जाएगी 1 डायोप्टर की। सो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, यानी कि लेंसेज जो हमारे अगर कंबाइन है सो उसकी नेट पावर और नेट फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो इसमें देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से लेंसेज कंबाइन है, देखिए ये पहला लेंस जो हमारा ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला भी कॉन्वेक्स है, और ये देखिए तीसरा वाला जो हमारा लेंस है ये कैसा है, ये कॉनकेव है। मान लीजिए इसकी जो पावर है हमारी वो P1 है और फोकल लेंथ जो है वो F1 है, इसकी हमारी P2 है पावर और फोकल लेंथ F2 है, और तीसरे वाले की P3 और F3 है। सो देखिए इसमें कैसे होगा हमारा नेट पावर और नेट फोकल लेंथ। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे सम कर देंगे, यानी कि P नेट क्या हो जाएगा हमारा, वो सीधे तीनों लेंसेज की जो पावर होगी उसका हम सम कर देंगे, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3। और देखिए यहाँ पे जो पावर के साइन होंगे वो जो इसका साइन होगा, लेंस के पावर का जो साइन होगा, यानी कि अगर इसका पावर जो हमारा वो -3 है, तो इसको क्या करेंगे हम P1 क्या करेंगे इस साइन के साथ यहाँ पुट करेंगे, यानी कि -3 पुट करेंगे। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारी पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ क्या करेंगे हम पॉजिटिव पर 3 रखेंगे, और सेकंड वाले की मान लीजिए पावर हमारी कितनी है वो +2 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम +2 रखेंगे, और तीसरे वाले की क्या है हमारी अगर -1 पावर है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम साइन के साथ ही पुट करेंगे, यानी कि हम -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसमें, देखिए पावर हमारा क्या होता है 1/f होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पावर हमारा हो जाएगा 1/f नेट, और P1 को हम लिख सकते हैं 1/f1 प्लस P2 को लिख सकते हैं 1/f2 प्लस, और P3 को हम लिख सकते हैं 1/f3। सो इससे हम नेट फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास इंडिविजुअल पावर्स दिए हैं तो क्या करेंगे हम पहले नेट पावर निकाल लेंगे, देन इसका क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा नेट फोकल लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो देखिए इसमें हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। सो देखिए पहले पार्ट में क्या करना है, हमें इसमें पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, यानी कि हमें V पता करना है। सेकंड में क्या है मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, यानी कि हमें M पता करना है। तीसरे में नेचर ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कैसी है हमारी, इरेक्ट है या रियल है, वर्चुअल है या इन्वर्टेड है। ठीक है, फोर्थ केस में क्या बताना है हमें, इसमें दिया है इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ इमेज बतानी है। और फिफ्थ पार्ट में देख के दिया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि V
u माइनस v बतानी, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो बताना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहला पार्ट। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन से सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे पूछ लिए गए हैं। तो देखिए इससे आपका जितना भी पढ़ाया गया वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो आप लोग इस पे ध्यान रखिए कि मैं कुछ यहाँ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कोई साइन गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फार्मूला है ये लेंस फार्मूला है या मिरर फार्मूला है। तो देखिए इसको कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा साइन है वो कैसा है, प्लस का है। तो ये क्या है, ये हमारा मिरर फार्मूला है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। इसको अगर आपने लेंस वाले क्वेश्चन में लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इस जगह पे माइनस होगा ना कि प्लस होगा। सो तब ये हमारा हो जाएगा लेंस फार्मूला। तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। तो देखिए इसमें u क्या दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमें दी है वो 30 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। और लेंस के लेफ्ट साइड की जितने डिस्टेंसेस होती हैं उसको हम नेगेटिव में मेजर करते हैं। सो Q हमारा कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस की अगर बात करें, सो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो देखिए क्या होता है, वो इस तरीके से कुछ होता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा वो कैसा है, कन्वर्जिंग है। सो रेस को क्या करेगा, ये f2 यानी कि सेकंड फोकस पे कन्वर्ज करता है। सो जो सेकंड फोकस है वो हमारा कॉन्वेक्स के केस में एक्टिव होता है, और जो फर्स्ट फोकस होता है वो कैसा होता है, वो हमारा एक्टिव नहीं होता है। तो जो f2 का साइन होगा वही कॉन्वेक्स लेंस का भी साइन हम कंसीडर करते हैं। सो देखिए f2 क्या है, इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है। सो इसका जो फोकस हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ लेंगे वो कैसी लेंगे, वो लेंगे हम पॉजिटिव फोकल लेंथ। सो देखिए हमें क्या दी है, फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगी हमारी प्लस 20 सेंटीमीटर। सो अब क्या कीजिए, u और f की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और इमेज की डिस्टेंस बताइए। सो आप लोग इसको v की वैल्यू फाइंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मुझे लगता है आप लोगों ने v की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। सो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो देखिए यहां से हमारा 1/v कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस ये माइनस साइन है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f कितना दिया हमें, प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया। सो ये हो जाएगा 20 प्लस और u कितना दिया, -30। सो इसको साइन के साथ पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो 1/v हो जाएगा हमारा 1/20 और ये हो जाएगा -1/30। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 30 - 20 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 600। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा 600 अपॉन 30 - 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो देखिए v की वैल्यू हमारी आ गई पॉजिटिव की 60 सेंटीमीटर। सो देखिए ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है v में हमारा, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज हमारी है वो कैसी है,
इमेज हमारी रियल इमेज है। सो इमेज कैसी हो गई? रियल इमेज हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है हमें इसमें। नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्निफिकेशन के बारे में। सो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V/U। तो देखिए V हमारा आ गया है +60 और U कितना दिया हुआ है -30। तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा 60/-30। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2। तो ये देखिए अब मैग्निफिकेशन में साइन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव? निगेटिव साइन आ रहा है। तो इमेज हमारी कैसी हो जाएगी? इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। और देखिए m क्या है? m हमारा 1 से छोटा है या x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है? तो देखिए हमारा ये मॉड m क्या है? 1 से बड़ा है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है? एनलार्ज इमेज है। सो इमेज हमारी कैसी हो गई? एनलार्ज हो गई। तो देखिए 1 2 3 यानी कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज है। तो ये क्या बताती है हमें? इमेज के नेचर के बारे में बताती है। तो देखिए तीसरा जो हमें इसमें पार्ट फाइंड करना है वो हमें बताना है नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का जो नेचर हो गया रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है। देखो फोर्थ पार्ट में हमें बताना है इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ इमेज बतानी है। सो देखिए इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सो देखिए इसमें क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैग्निफिकेशन हमारा होता है HI/H यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैग्निफिकेशन हमने सेकंड पार्ट में फाइंड किया, कितना है? -2 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर है। सो देखिए ये हमारा हो जाएगा HI/ ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर से 2 हो गया इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन यानी कि -2 हो जाएगा। तो यहां से हमारी HI आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हो गई -4 सेंटीमीटर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमें इसमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास और क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और कहाँ रखा है? लेंस के लेफ्ट साइड में है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर और इमेज देखिए हमारी कहाँ बन रही है, वो बन रही है 60 सेंटीमीटर पे। और सो इसमें जो साइन है वो कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि लेंस के राइट साइड में बन रही है। तो इमेज जो होगी हमारी यहां से कहीं इस पॉइंट पे बन रही होगी, जो कि क्या है? हमारा ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सो हमें क्या बताना है? इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस हमारी आ जाएगी ये 30 + 60, 30 + 60 यानी कि 90 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने साइन नहीं कंसीडर किए हुए क्योंकि हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सो उसको हम बिना साइन के यूज करेंगे। सो दोनों और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी 30 + 60 यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। An object is placed at a distance of 15 centimeter from a lens. The image formed by the lens is at
a distance of 10 centimeter from the lens and virtual, then find the focal length of lens and nature of lens. देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और देखिए इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल है, और कितनी दूर पे बन रही है, वो हमारी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है लेंस की, और लेंस का नेचर बताना है, यानी कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो उसमें देखिए लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यू देखिए हमारे पास कितना है, वो है हमारा -15 सेंटीमीटर, और इसमें हमें इमेज डिस्टेंस दिए जो कि है 10 सेंटीमीटर। और देखिए इमेज के बारे में क्या दिया हुआ है, इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। सो अभी हमने आपको बताया था वर्चुअल इमेज के लिए जो साइन लेते हैं हम, वो लेते हैं निगेटिव का। सो ये हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। और देखिए क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो देखिए 1/f = 1/v - 1/u। देखिएगा फार्मूला मैंने सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, अगर गलत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए इसमें हमारा 1/f हो जाएगा 1/-10 -1/-15। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/-10 + 1/15। 1/f हमारा हो जाएगा 15 - 10/150। तो ये आ जाएगा हमारा 5/-150, और f हमारा आ जाएगा -150/5। सो फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। सो देखिए फोकल लेंथ क्या आ गई हमारी, -30 सेंटीमीटर। और जो इसका नेचर होगा लेंस का, वो कैसा होगा, ये देखिए निगेटिव साइन क्या बता रहा है मेरे लिए। सो लेंस हमारा कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कॉनकेव। सो फोकल लेंथ आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर, और नेचर ऑफ लेंस आ गया डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव। सो देखिए जो हमने फार्मूला लिखा था ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मिरर के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और लेंस के केस में यहाँ पे माइनस होता है। सो 1/f = 1/v - 1/u। सो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के बीच में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोकल लेंथ एंड नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यानी कि ये हमें लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें हमें नेट फोकल लेंथ बतानी है और नेट पावर बतानी है। सो अभी आपको हमने फार्मूला जो बताया था उसके बेसिस पे एक बार ट्राई कीजिए, देन आपको इसका सॉल्यूशन अभी हम बताते हैं। सो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, पी नेट क्या पढ़ा था हमने, P1 + P2 + P3। सो इस तरीके का हमने फार्मूला पढ़ा था। सो देखिए इसको अगर हम 1/f नेट लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। देखिए इसमें हमें दो लेंस दिए हुए हैं, और देखिए फोकल लेंथ जो हमें दी हुई है वो दी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और इसकी दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर। सो जो लेंस है हमारे कैसे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसकी फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे f2 हो जाएगा हमारा +20 सेंटीमीटर, और f1 हो जाएगा हमारा +10 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ पे हमारा नेट फोकल लेंथ आ जाएगा। सो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/f
एफ नेट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20। तो यहां से हमारा 1/f नेट आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 10/200। तो यहां से हमारा एफ नेट आ जाएगा 200/30 यानी कि 20/3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा जो नेट फोकल लेंथ आ रहा है वो कितनी आ रही है, 20/3 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट हमें पूछा है नेट पावर बताना है। तो देखिए नेट पावर क्या हो जाएगा, हमारा नेट पावर हो जाएगा 1/नेट फोकल लेंथ। तो ये हो जाएगा 1/f नेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने फोकल लेंथ दी है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी नेट का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f नेट, क्योंकि यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ से हमारा नेट पावर आ जाएगा 100/20/3। तो ये हमारा आ जाएगा 100/20 × 3, और ये हमारा चला जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा हमारा 5×3=15D। ये हमारा प्लस आएगा। सो नेट पावर आ गई 15 डायप्टर। सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है अ कॉनकेव लेंस of power 5 diopter is combined with convex lens of power 3 diopter, then find। so देखिए इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है नेट पावर, सेकंड में नेट फोकल लेंथ, और थर्ड पार्ट में फाइंड करना है if object is at 75 centimeter from the combination then position of image, यानी कि कॉम्बिनेशन जो हमारा लेंस का कॉम्बिनेशन है उससे 75 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो हमें क्या बताना है, इमेज की पोजीशन बतानी है। तो देखिए पहला पार्ट हमारा हो जाएगा नेट पावर का। तो नेट पावर हमारी हो जाएगी P1 प्लस P2। देखिए ये हो जाएगा हमारा P नेट। P1 को क्या करते हैं हम कॉनकेव की पावर मान लेते हैं, और P2 कॉन्वेक्स की। तो देखिए कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, और ये रखा है साथ में उसके कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स। तो देखिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी, सॉरी इसकी जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी -5 डायप्टर, और कॉन्वेक्स वाले की जो पावर हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी +3 डायप्टर। तो देखिए यहां पे हो जाएगा हमारा -5 + 3। तो नेट पावर हमारी आ जाएगी -2 डायप्टर। सेकेंड पार्ट देखें नेट फोकल लेंथ बतानी है। तो नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1/f नेट इज इक्वल्स टू P नेट। तो देखिए नेट पावर आई है हमारी -2 आई है। तो देखिए यहां से हमारा नेट फोकल लेंथ आ जाएगा इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारा आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू -1/2 मीटर, या ये हमारा आ जाएगा 100/f नेट इज इक्वल्स टू -2। सो ये आ जाएगा हमारा -50 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर। सो देखिए जो फोकल लेंथ आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है।
सो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, निगेटिव आ रही है। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या हमें बताना है, तीसरे में बताना है इफ ऑब्जेक्ट इज एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा वो 75 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। सो हमें पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। तो देखिए लेंस फार्मूले से हमारा हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। इसमें क्या करेंगे हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, f की हमें ये पता है और u हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। देखिए u हमारा कितना हो जाएगा -75 सेंटीमीटर और f हो जाएगा हमारा, इस कॉम्बिनेशन का जो नेट फोकल लेंथ है वो कितनी है -50 सेंटीमीटर। f हो जाएगी हमारी -50 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे f की और u की, तो ये आ जाएगा हमारा 1/-50 प्लस 1/-75। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1/50 माइनस 1/75। देन ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू -75 -50 अपॉन 50 इंटू 75। से देखिए ये आ गया 1/v इज इक्वल्स टू -125 अपॉन 50 इंटू 75। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 1/v आ जाएगा हमारा -5/50 इंटू 3 और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 10। सो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/30। तो यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -30 सेंटीमीटर।